पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक और असम से लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी तक 5 राज्यों की सत्ता का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों ने सियासत के गलियारों में खलबली मचा दी है। कहीं पुराने किले के ढहने की आहट आ रही है तो कहीं नए चेहरों के उदय का संकेत भी मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में क्या दीदी का दुर्ग ढह जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें उस सूबे की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है, वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ की हकीकत ये है कि 294 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत के लिए 148 का जादुई आंकड़ा चाहिए। अब चुनाव के बाद और रिजल्ट आने से पहले ट्विस्ट भी है, क्योंकि इस बार एग्जिट पोल्स यानी पोल ऑफ पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल की जनता ने इस बार इतिहास रचा है। पहले चरण में 93.2% मतदान इस बात का सबूत है कि जनता बदलाव या स्थिरता के लिए कितनी उत्साहित है। क्या ममता बनर्जी की सत्ता की हैट्रिक लगेगी या फिर कमल खिलेगा? फैसला 4 मई को होगा और तभी हमें पता चलेगा कि आखिर कौन जीता। अब अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में भी एग्जिट पोल के बाद घमासान मची हुई है। दक्षिण की राजनीति में इस बार सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि सुपरस्टार विजय की पार्टी तेलुगु चेन्नई कड़गम यानी कि टीवीके ने एग्जिट पोल में सबको हैरान कर दिया है। अनुमान है कि टीवीके में 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि द्रविड़ राजनीति के 2 स्तंभों डीएमके और एआईएडीएमके के बीच एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी है। इसी के साथ असम के लिए एग्जिट पोल्स की तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं, जहां कांग्रेस 20 से 40 सीटों पर ही सिमटती दिख रही है एग्जिट पोल में, तो वहीं भाजपा 100 सीटों के करीब पहुंचकर दोबारा सत्ता में मजबूती से वापसी करती हुई नजर आ रही है। वहीं केरल और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। केरल में लेफ्ट के हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है और एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ 70 से 80 सीटों के साथ बढ़त बनाता दिख रहा है, जबकि लेफ्ट गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। तो वहीं पुडुचेरी में भी भगवा रंग चढ़ता दिख रहा है। भाजपा गठबंधन को 16 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की राह यहां मुश्किल दिख रही है। याद रखिए, ये केवल एग्जिट पोल है, अंतिम परिणाम नहीं है। जनता का असली फैसला 4 मई को मतगणना के दिन ही साफ होगा। कई बार ये आंकड़े सटीक बैठते हैं तो कई बार पूरी तरह पलट भी जाते हैं। क्या एग्जिट पोल हकीकत में बदलेंगे या नतीजों का दिन कोई नया चमत्कार लेकर आएगा? पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए रडार फॉर इंडिया। मैं थी आपके साथ स्वप्निल यादव। नमस्कार।